नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ अपनी जर्नी आपको बताने जा रहे हैं। मेरी जर्नी भगवत गीता के साथ क्या रही है, और मैं भगवत गीता को अच्छे तरीके से, अच्छे सिरे से मैं प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। जितना नॉलेज मेरे पास है, जो मैंने नॉलेज गेन किया है भगवत गीता की जर्नी से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने भगवत गीता की जर्नी मेरी जब स्टार्ट हुई थी, तो मैं एक छोटी सी बुक खरीदा था, और ये बुक मैंने 2013 में खरीदा था। 12 या 13 में मैं खरीदा था इस बुक को। पटना में खरीदा था, हनुमान मंदिर में। 15 रुपए में खरीदा था इस बुक को मैंने। ओके। और तब से ये बुक मेरे पास है। मेरा बुक, इसमें काफी चीजें अंडरलाइन कर चुका हूं मैंने काफी चीजें इसको कई बार समझने का ट्राई किया, कई बार नहीं समझ पाया, काफी सारे प्रॉब्लम्स आए। आप भी इसी बुक को रेफर कर रहे होंगे। कोई सा भी बुक आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट किया, समझने का ट्राई किया, मेरे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आया ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आया, मैंने ऐसे आंख बंद करके ऐसे ओपन कर दिया, और कोई सा भी श्लोक अगर पढ़ता था, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज मिरेकल। मुझे पता नहीं, एकदम नहीं पता है कि दुनिया में मिरेकल क्या होती है। बट इस बुक के अंदर बहुत कुछ है जो कि आपके लाइफ को बदलने के लिए काफी होता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। जब मेरी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हुआ, कि मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि आखिर क्या चीज है इसमें, आखिर क्यों इतने लोग प्रिफर करते हैं इसको। मैंने काफी सारे बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन का खरीदना स्टार्ट किया। मैंने जो इस्कॉन टेम्पल का होता है वो भी बुक मैंने खरीदा, उसको भी मैंने ट्राई किया पढ़ने का। फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं, और ज्यादा कोई ऐसा बुक है जिसमें और ज्यादा अच्छे से मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैंने फिर से नया बुक खरीदा। आप देख सकते हो कि ये बुक मेरे पास है, भगवत गीता का ये पार्ट 1 है जो कि गीता प्रेस का है। आपको मैं दिखाऊं, भगवत गीता का ये पार्ट 2 है जो गीता प्रेस का ही है। टोटल मिला के इस दोनों से कंप्लीट 18 अध्याय भगवत गीता का ये हुआ। और मैंने स्टार्ट किया था इस छोटे वाले भगवत गीता से, उसके बाद इस्कॉन का भी समझा। तो मुझे श्लोक अभी तक याद नहीं हुआ है, और मैं श्लोक, मुझे पता भी नहीं है कि श्लोक को कैसे याद करूंगा। बट जो मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड करना है। अब सवाल आता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़े क्यों। भगवत गीता तो एक स्पिरिचुअल बुक है, लोगों को पढ़ना चाहिए, जो बूढ़े हो गए हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़े। बहुत लोग तो खरीद के अपने रूम में रख लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ, आप सबकी बातें मुझे समझ में आती, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ। मुझे भी वो सारी चीजें पसंद है जो आपको पसंद है। मुझे भी इंस्टा पे रील्स देखना पसंद है, मुझे भी शॉर्ट्स देखना पसंद है। एवरीथिंग आई नो, लाइक वी बोथ आर ऑन अ सेम ग्राउंड। सो हम समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, कि भैया, आप अगर हमारी भावनाओं को पढ़ समझ सकते हैं, तो लॉजिकल फैक्ट बताइए कि भगवत गीता क्यों पढ़े। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो ईक्यू होता है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, बहुत बड़े बड़े महापुरुष ने कहा है कि जिस व्यक्ति का अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने इमोशन की समझ नहीं है, उसके लिए जिंदगी में धन दौलत, सफलता और असफलता मायने नहीं रखती हैं। अगर आप अपने इमोशन पे, आपका बैलेंस नहीं होगा, यू इमोशनली स्टेबल नहीं होगे, तो आप कितना भी सफल हो जाओगे, उस सफलता का कोई फायदा नहीं होगा। तो अब सवाल आता है कि भगवत गीता पढ़ना क्यों चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि भगवत गीता पढ़ने से आपका इमोशन आपके कंट्रोल में आएगा, आपकी एंजाइटी आपके कंट्रोल में आएगी, आपका डिप्रेशन आपके कंट्रोल में आएगा, आपको माइंड के मैनेजमेंट समझ में आएगी, आप डिसीजन मेकर बनोगे, आपके अंदर एक एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप होगी कि चीजों को कितने अच्छे से आप समझ सकते हो। सोचो, भगवत गीता अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं एनालिसिस करने की जो क्षमता है उस लेवल पे नहीं है। जब आपका उस लेवल पे हो जाएगा क्षमता, तो आप भगवत गीता आराम से पढ़ सकते हो। तो अभी अगर आपके रूम में भगवत गीता है, नहीं है तो खरीदने का ट्राई करो, है तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि भगवत गीता स्टार्ट करें। मैं अपने पर्सपेक्टिव में आपको भगवत गीता के बारे में बताऊं, आप उसको पढ़ के क्या समझते हो वो मुझे बताओ। तो देखो, भगवत गीता मोटा मोटी अगर हम शॉर्ट में बताए, मैं कोई श्लोक नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, एक फिलोसफिकल वे में, जो मुझे समझ में आया, जो मुझे हेल्प किया अपने लाइफ को ठीक करने में। क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से आप गुजर रहे हो, और इवन कि मैं अभी भी गुजर रहा हूं, ऐसे कई सारे दौर से गुजरता हूं जिससे आप गुजर रहे हो, कि मैं कुछ ऐसा नहीं बन गया हूं। ओके। नाउ पॉइंट पे आते हैं। भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। कैसे पढ़ो, शुरुआत करें। शुरुआत कुछ नहीं करना है आपको, भगवत गीता उठाना है। चैप्टर 1 को आप छोड़ सकते हो। चैप्टर 1 जो है कंप्लीटली इंट्रोडक्शन है, 18 अध्याय है, जिसमें चैप्टर 1 को आप छोड़ दो। बाद में उसको पढ़ लेना, अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, क्योंकि वही होता है। धर्म क्षेत्रे, पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे,
एक पहला श्लोक क्या है, मैं जरा भूल गया। पहला श्लोक ही मैंने बहुत मुश्किल से याद किया था और वो भूल जाता हूँ। पहला श्लोक था जिसमें कहा जाता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्यामवेता युद्ध सब मामका पांडव किम कुर्बत संजय। वो कंप्लीट पहला अध्याय जो है वो वॉरफील्ड के बारे में बताया जा रहा है, संजय बताते हैं। ओके, सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले आपके अंदर एक सवाल क्रिएट होना चाहिए। वो सवाल क्या है? अगर आपका मन में कभी आज तक ये सवाल आया तो आपके लिए सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सवाल क्या है, मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा हुआ था। वो सवाल ये था, अगर आपको कभी ऐसा वर्ड आपने बोला कि माई माइंड इज कंफ्यूज्ड, मेरा दिमाग कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए, अर्जुन का दिमाग कंफ्यूज्ड हो गया कि उसको क्या करना चाहिए, अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा आया कि योर माइंड लुक्स लाइक कंफ्यूजन के मोड में, तो चैप्टर 2 इज गुड फॉर यू। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। क्या इस कैसे स्टार्ट करना है, सिचुएशन को समझना। सिचुएशन ऐसा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारा क्या धर्म है, हमें हमारा युद्ध नहीं है, हम क्षत्रिय अभी नहीं है जो युद्ध करने जाएंगे। हम एक छात्र है और स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का धर्म होता है, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है, एक यूथ है, तो यूथ का धर्म क्या होता है? धर्म मतलब होता है जो धारण करने योग्य हो। रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य हो। आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है अपने कैरियर को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे ले जाना। जो भी आप सोचे हो कुछ भी करने का वो, तो इसका मतलब स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना। आपका धर्म है जो आपको अभी प्रेजेंट में मिला है उस पे फोकस करना है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी करेंगे। तो अगर आप इस तैयारी के दौरान कहीं कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आपका तैयारी एक युद्ध युद्ध क्षेत्र है, इस युद्ध क्षेत्र में आप कंफ्यूज्ड हो गए, आपका माइंड कंफ्यूज्ड होगा, बहुत सारे तरीकों से कंफ्यूज्ड होगा। इमोशनल कंफ्यूज्ड होगा, मेंटल कंफ्यूज्ड होगा, फिजिकल कंफ्यूज्ड होगा, इकोनॉमिकली कंफ्यूज्ड होगा, अ लॉट ऑफ वे, काफी वे। तो इमोशनल कंफ्यूजन का मैंने देखा है, कई सारे लोगों को ब्रेकअप्स का देखा हो कि ब्रेकअप्स का फेज वो पास करता है, उसमें उसको काफी ज्यादा ड्यूलिटी आती, काफी ज्यादा कंफ्यूजन आता है। मैं तो ये तक लिख के देता हूं कि इफ यू आर इन अ ब्रेकअप फेज, भगवत गीता इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो भगवत गीता आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि ये आपको हर इमोशनल पेन से बाहर निकालने के लिए काफी है। चैप्टर 2 में अर्जुन अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे से युद्ध नहीं हो पाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को। ओके, भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 वर्स 2 में क्या बोलते हैं, आप गूगल करना, पढ़ना, जहां से भी पढ़ने का होगा पढ़ना। क्या कहते हैं? उनका कहना है, हाउ हैज दिस एफिलिशिएशन ओवरटेकन यू। जब आप युद्ध कर रहे होते हो और उस समय आपको याद आता है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसी समय याद आता है, यार मैंने अपने दोस्त को फोन नहीं किया था, उसका मैसेज आया था, उसका रिप्लाई नहीं किया हो। जब आप क्रिटिकल टास्क कर रहे हो तब आपको याद आता है कि आपने गर्लफ्रेंड को डांट दिया था। आप जब भी क्रिटिकल टास्क कर रहे होते हो उसी समय आपको कोई और टास्क याद आ जाता है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि ये आपका लाइफ को गलत डायरेक्शन दे देगा। अगर आपके साथ भी ये होता है, ओके, अगर आपको ये ओवरटेक करता है तो आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब आप युद्ध कर रहे होते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका धर्म है युद्ध करना, बाकी कुछ भी सोचना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखो, तुमको अगर बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं ना, तो इस कंफ्यूजन को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, और ये कंफ्यूजन तुम्हें अभी आना ही नहीं चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन तुम्हें अभी आ रहा है और उस कंफ्यूजन में तुम फंस जाओगे, तो ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ना ही तुम्हें इस धरती पे भी फेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम ओवरऑल जीरो में ही रहोगे। चैप्टर 2 वर्स 2। चैप्टर 2 वर्स 3 में उन्होंने क्या कहा, कि उन्होंने कहा कि yield not be cauterized, it does not benefit you, it does not befit you। अगर तुम्हारा हर्ट, अगर तुम्हारा दिल काफी ज्यादा दुर्बल है, मतलब दुर्बल करने का मतलब आप छोटी छोटी इमोशनल चीजों पे आप डाइवर्ट हो जाते हो, तो ये सारी निशानी अगर आपके पास आ रही है, तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वेक अप, आपको जगने का समय आ गया है। स्टूडेंट है, आपका धर्म है पढ़ाई करना। आपको अगर इन सारी चीजों में कि उसका क्या करेंगे, हम अपना प्यार कर रहे हैं तो रिलेशनशिप का शादी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अगर आपको अभी ही याद आ रही है ना, तो आप ना अभी से बच जाओ। ये आप ड्यूलिटी में आपको ले जाएगा, ड्यूलिज्म में ले जाएगा। ना आप अभी सही कर पाओगे, ना ही आप फ्यूचर में सही कर पाओगे। अभी आपका काम, अगर आपका कैरियर बनाना है ना, तो आपको सिर्फ कैरियर बनाना चाहिए। वो किससे बात कर रही हैं, ओ भाई, ओ माय गॉड, वो तो किसी और से
बात कर ली, अब कैसे होगा, उसके फोन का व्हाट्सअप मुझे देखना है, उसके इंस्टाग्राम को मुझे देखना है, उसके पीछे पड़े हुए हो, मत डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हो। तो इट्स अ टाइम टू वेक अप, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं चैप्टर 2 वर्स 3 में ये बात। बहुत मजा आएगा अगर आप भगवत गीता को इस तरीके से पढ़ोगे, अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे। कितना खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है, यू शुड हैव नॉट डेवलप दिस टिमिडिटी। अगर इस टाइप का तुम्हें दुर्बलता आ रही है ना, तो डेवलप नहीं करना है, बिकॉज यू आर द सन ऑफ ब्रेव मदर, तुम एक अपने ग्रेट माँ के बेटे हो। ये तो उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो वॉरियर होते हैं ना, वो हृदय उसका जो कंट्रोल्ड होता है इमोशन पे, काफी स्ट्रांग होता है। तो इफ यू थिंक लाइक यू बिकम अ वॉरियर, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशन हेयर। बहुत सारे आर्गुमेंट अर्जुन देते हैं। फिर बोलते हैं कि हाउ शल आई फाइट, अर्जुन कहता है हाउ शल आई फाइट, मुझे कैसे लड़ सकता हूँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कैसे लड़ सकता हूँ, मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं कैसे टीम लीड करूंगा, मैं कैसे कॉर्पोरेट में काम करूंगा, मैं से कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हाई पोस्ट के लिए फाइट करूंगा, मैं तो सीबीएसई से नहीं पढ़ा हूँ, मैं आईसीएसई से नहीं पढ़ा हूँ, मैं आईआईटी से नहीं पढ़ा हूँ, मैं एनआईटी से नहीं पढ़ा हूँ, कैसे मैं अच्छे अच्छी कंपनी में जॉब ले लूंगा। कई सारी बातें अगर आपको आ रही है, दिस चैप्टर इज फॉर यू। कंफ्यूजन है, भगवान श्री कृष्ण इनका सोल्यूशन दे रहे हैं। अब भगवान सोल्यूशन दे रहे हैं, जिस सोल्यूशन के लिए आप मंदिर मंदिर भटकते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर हर जगह भटकते हैं, वो सोल्यूशन इस बुक में है, और इस बुक को आप नहीं पढ़ते हैं। चैप्टर 2 वर्स 7 उन्होंने क्या कहा है, अर्जुन बोलते हैं माई माइंड इज कंफ्यूज विद रिगार्ड टू माई ड्यूटी, जो मुझे करना चाहिए उसके लिए मेरा माइंड कंफ्यूज हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे एडवाइस दो। वो भगवान को जाके बोलते हैं अब आप ही मुझे एडवाइस दो। अब देखो मजा आएगा, भगवान क्या एडवाइस देते हैं। चैप्टर 2 वर्स 8, वही हो गया कि मैं आई डू नॉट सी एनी रेमेडी, मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है, आप मैं दैट कैन रिमूव माई ग्रीफ, मैं शोक में जा रहा हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम दे रहे, गेट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी और एग्जाम गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, और फंसते जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस केस में, मुझे आप समस्या का सोल्यूशन दो। अब सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन ढूंढते हैं। चैप्टर 2 वर्स 11 क्या कहता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, योर ग्राइव फॉर दोज हु शुड नॉट ग्राइव्ड एट येट स्पीक एज इफ अ मैन ऑफ विजडम, द वाइज ग्राइव नाइदर फॉर द लिविंग और नॉट द डेड। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो ना तो जो चीज चला गया, जो मृत्यु वाली चीजें हैं उस पे शोक करते हैं, ना ही जो जीवित है उस पे शोक करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो उसके हाथ में है उसको वो कंट्रोल में रखते हैं, उसको अपने वश में करने का ट्राई करते हैं। जो आपके समझ में है कि ये मुझे मिलना चाहिए, उस पे ही वो फोकस करते हैं। पास्ट फ्यूचर इन सब पे फोकस नहीं करते, प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। देयर आर टू थिंग्स इन द वर्ल्ड, रियल एंड अनरियल। आपको समझना पड़ेगा क्या रियल है और क्या अनरियल है। तो अभी अगर हम बात करें चैप्टर 2 वर्स 13 में उन्होंने क्या कहा कि वाइज मैन नेवर गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस, क्या आपने खोया क्या पाया, टेंथ में आप कितने इंटेलिजेंट थे, सबसे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस सब से भी फर्क पड़ रहा है तो आप वाइज मैन नहीं। आपको आईआईटीज मिला, एनआईटीज मिला, गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज मिला, क्या मिला नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या मिलेगा उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्या आपको मिला है उससे फर्क पड़ता है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं उससे फर्क पड़ता है। सबसे बेस्ट आपको लगेगा चैप्टर 2 वर्स 14। क्या कह रहे हैं कि बॉडली सेंस ऑब्जेक्ट, जो आपको दुख आपको अपने सेंस से पैदा हुआ, लाइक आपको कुछ चीजें चाहिए, वो चीजें आपको नहीं मिला। चाहत कहाँ से क्रिएट होती है, चाहत आपके मन से क्रिएट होती है, और मन कनेक्टेड होता है आपके इंद्रियों से। तो जो चाहत आपको क्रिएट हुई, वो चाहत आपको अगर नहीं मिला तो आपको तकलीफ होगा, और अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो प्लीज आपको उस दर्द को सहन करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन बियर दीज पेशेंटली, आप तुमको बहुत ही धैर्य से इन सारे दर्द को झेलना पड़ेगा। रिमेन अनअफेक्टेड बाय देम और इग्नोर देम, इन सारी चीजों को इग्नोर करो जो प्रेजेंट में तुम्हारे पास है। युद्ध करना है तो युद्ध करेंगे। चैप्टर 2 वर्स 15, बहुत खूबसूरत लाइन है। O the best of men, a person to whom pain and pleasure alike, and whom is not tormented by these sense object, become eligible for immortality। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष का मतलब होता है सुप्रीम, यू वांट टू बिकम अ हैप्पी पर्सन, तो आपको
सुख और दुख में सेम रहना। कहा गया सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, भगवत गीता में ही आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको सुख और दुख में आप सेम सेम ऑब्जेक्ट होते हो तो यू विल बिकम गेट मोक्ष। मोक्ष का मतलब सुप्रीम हो गया। तो आज की वीडियो में बेसिकली 1 से लेके 15 तक के श्लोक में जितने मुझे समझ में आनी चाहिए कि ये आपको बताना है, मैंने आपको बताया। आप खुद से ट्राई करना पढ़ने का। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे जरूर पूछना आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेस।